दौलतपुर गांव में बिरजू नाम का एक किसान रहता था। बिरजू बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। बिरजू अपनी पत्नी सोनी के साथ एक साधारण लेकिन खुशहाल जीवन जी रहा था। बिरजू की दिनचर्या खेतों में काम करने से शुरू होती और सोनी घर का सारा काम संभालती। दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर चलते और अपने छोटे से संसार में खुश रहते थे। उनका खेत हमेशा हरा भरा रहता था और गांव के लोग उसकी मेहनत की तारीफ करते थे। गांव में धान की रोपाई का समय आया। सभी किसान खेतों की ओर जा रहे थे। बिरजू भी खेतों में बीज बोने के लिए तैयार हो गया। उस दिन सुबह सुबह बिरजू ने खेत जाते वक्त सोनी से कहा, मैं खेत में जा रहा हूँ, तुम खाना और थोड़ी सी ठंडाई वहीं खेत में लेकर के आना। सोनी ने सहमति में सिर हिला दिया और बोली, ठीक है, आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। बिरजू खेत पहुंचा और काम में लग गया। गर्मी तेज थी, लेकिन मेहनत करने में उसे संतोष मिलता था। उसके हाथ मिट्टी में सने हुए थे और पसीना माथे से टपक रहा था। कुछ देर बाद उसने देखा कि गांव के जमींदार करोड़ी मल और उनके मुंशी बाबूलाल खेतों की मेड़ पर टहल रहे थे। बाबूलाल ने बिरजू की ओर इशारा करते हुए कहा, साहब, यही है बिरजू। सुना है इसकी फसल इस बार भी बहुत बढ़िया हुई है। जमींदार ने उसे देखते हुए कहा, अरे वाह, इस बार इसे फसल के लिए अच्छा दाम देंगे, इसे कुछ लाभ हो जाएगा। अच्छा, तो इस बार इसे कह दो कि हम इसे 8 बोरी चावल के लिए अच्छा दाम देंगे। बाबूलाल, जाओ और उसे बुलाओ। बाबूलाल तुरंत बिरजू के पास गया और बिरजू को आवाज दी, अरे बिरजू, सुन तो, क्या बात है बाबूलाल भाई? जमींदार साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? क्यों? अरे, तेरी फसल खरीदना चाहते हैं, चल जल्दी चल। बिरजू काम छोड़कर जमींदार के पास आकर हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्ते जमींदार साहब। आओ बिरजू, सुना है तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। क्या इस बार की फसल हमें बेचोगे? बाजार से अच्छा दाम देंगे। साहब, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। तो फिर ठीक है, जिस दिन फसल तैयार हो जाएगी हमें बता देना, हम अपने लोगों को भेज देंगे। वे तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे घर तक अनाज पहुंचवा देंगे। पैसे भी घर पर ही भिजवा देंगे। उसके बाद बिरजू फिर से खेत में काम करने लगा। कुछ देर बाद सोनी खाना और ठंडाई लेकर आई। सुनिए जी, आ जाइए, आपके लिए खाना लाई हूँ और हाँ, ठंडाई भी लाई हूँ। खाना खाते हुए बिरजू ने सोनी को जमींदार के प्रस्ताव के बारे में बताया। यह तो बहुत खुशी की बात है। माता रानी की कृपा से सब ठीक हो रहा है। हाँ, माता रानी ऐसा ही करे। जमींदार के आदमी खेतों में आए और फसल काटने में मदद की और बोरियां भरकर बिरजू के घर पहुंचाई गईं। रात के समय कुछ लोग चुपचाप बिरजू के घर के पास आए। सुनो, सब ध्यान से काम करना। अगर हम खाली हाथ लौटे तो सरदार हमें नहीं छोड़ेगा। धीरे धीरे चोरों ने घर से सारी बोरियां उठा लीं और गायब हो गए। सुबह सोनी जब अनाज का गोदाम खोलने गई तो चिल्ला उठी, सुनिए जी, उठिए, घर में चोरी हो गई है। बिरजू हड़बड़ा कर उठा। क्या हुआ? देखिए, अनाज की सारी बोरियां गायब हैं। बिरजू भागकर गोदाम की ओर गया और सब देखकर सिर पकड़कर बैठ गया। हे माता रानी, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अरे बिरजू, बोरियां तैयार है ना? नहीं भाई, कल रात को चोरी हो गई। यह क्या कह रहे हो? जमींदार जी बहुत गुस्सा करेंगे। चलो, उनसे बात करनी होगी। बिरजू और बाबूलाल जमींदार के पास गए। आओ बिरजू, तुम सब खाली हाथ क्यों आए हो? साहब, कल रात चोरी हो गई, सारी बोरियां चली गई। कहीं तुमने किसी और को तो नहीं बेच दिया? नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर पता चला कि तुमने झूठ बोला है तो याद रखना मैं क्या कर सकता हूँ। चोरी के बाद बिरजू और सोनी बहुत उदास रहने लगे। अब उनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं था। एक दिन बिरजू खाना खा रहा था, तभी उसे एक विचार आया। भगवान, अचार लाना तो। क्या मतलब? मैं कह रहा हूँ कि हमारी समस्या का हल अचार हो सकता है। तुम अचार बनाओ और मैं घर घर जाकर बेचूंगा। अगर किसी को पसंद नहीं आया तो? अरे कैसे नहीं आएगा, मेरी सोनी के हाथ का बना अचार फैंटास्टिक होगा। आपने अंग्रेजी कब सीखी? अरे मुझे कम मत समझो। व्हाट आर यू डूइंग? आई एम वेरी वेल। देखा? दोनों जोर जोर से हंसने लगे। इसके बाद सोनी ने अचार बनाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद अचार तैयार हो गया।
बिरजू टोकरी में अचार लेकर निकला। एक घर के बाहर खड़ा होकर आवाज लगाई। घर पर कोई है भाई? अंदर से एक महिला निकली। अरे बिरजू भाई आइए, ये क्या लाए हैं? अचार बेचने का काम शुरू किया है, थोड़ा चक्कर देखिए। महिला ने अचार छका और बोली, वाह, बहुत बढ़िया है। 1 किलो दे दीजिए। कितने का है 1 किलो? 200 रुपए का। ठीक है भैया, अभी पैसे लेकर आती हूँ। इस तरह धीरे धीरे बिरजू के अचार की बिक्री बढ़ने लगी। श्याम भैया घर पे हो? अरे बिरजू, तू कैसा है और कैसा चल रहा है सब? उस चोरी के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। जाने दो भाई, क्या कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, अचार तो खरीदते होंगे बाहर से? हाँ, क्यों? हमने अचार का बिजनेस शुरू किया। क्या बात है, जरा छकाओ तो। बिरजू ने उसे थोड़ा सा छकने को दिया। अरे वाह, किसने बनाया? भाभी ने। भाभी को कहना बहुत अच्छा अचार बनाती है, बड़ा ही कमाल का। बताओ भाई, खरीदोगे? हाँ भाई, क्यों नहीं, दूसरों से भी तो खरीदता ही हूँ। इससे अच्छा तुमसे ना खरीदूं। ये बताओ कितने में बेच रहे हो? 200 रुपए किलो। ठीक है भाई, 2 किलो दे दो। बिरजू ने 2 किलो अचार पैक करके दे दिया। धीरे धीरे उसका सारा अचार बिक गया। बिरजू घर पहुंचा। आप आ गए। कैसा रहा आज का दिन? किसी ने खरीदा अचार या कुछ बिका ही नहीं? मैंने कहा था ना, मेरा बनाया हुआ अचार इतना भी खास नहीं है। आपका विचार ही गलत था इसे बेचने का। अरे पूरी बात तो सुन लो, लोगों ने कुछ नहीं सब कुछ खरीद लिया है। टोकरी देखो जाकर। अरे बाप रे, सारा का सारा अचार बिक गया। सोनी बहुत खुश हुई। अब बस तुम ऐसे ही अचार बनाते रहो और मैं घर घर जाकर बेचता रहूंगा। मैं क्या कहती हूँ, आप ऐसा करिए, पास के गांव में भी बेचना शुरू करिए। क्या पता वहाँ के लोगों को थोड़ा बहुत पसंद आ जाए। अब हम जितनी जगह जाकर बेचेंगे उतना ही तो हमारा फायदा होगा ना। ठीक कहा तुमने, मैं ऐसा ही करूंगा। कल से तुम ज्यादा से ज्यादा अचार बनाना शुरू करना। आप 1 हफ्ते रुक जाए, 1 हफ्ते में बहुत सारा अचार बनाकर तैयार कर दूंगी। उसके बाद आप बेचना शुरू कर देना, क्योंकि अचार पकने में भी तो समय लगता है। ठीक है ना? तब तक मैं सब्जियां बेच दिया करूंगा, इससे हमारा घर भी चलेगा और हमें नुकसान भी नहीं होगा। इसके बाद सोनी ज्यादा मात्रा में अचार बनाना शुरू कर देती है और कुछ दिनों तक बिरजू बाजार में सब्जियां बेचता है। कुछ दिनों में अचार तैयार हो जाता है और इसके बाद बिरजू दूर के गांव में जाता है और अचार बेचना शुरू कर देता है। कुछ महीनों में बिरजू के अचार की लोकप्रियता बहुत बढ़ने लगी। अब धीरे धीरे करके सोनी का बनाया हुआ अचार सभी जगह लोकप्रिय हो जाता है। एक दिन सोनी ने कहा, सुनिए, अब हमें अपनी दुकान खोल लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, अब तो लोग हमारे अचार को पहचानने लगे हैं। जल्द ही उन्होंने गांव में अपनी छोटी सी अचार की दुकान खोल ली। एक दिन वहां से गुजरते हुए जमींदार जी की नजर बिरजू की दुकान पर पड़ी। क्या बात है बिरजू, तुम्हारी तो दुकान चल पड़ी। सुना है तुम्हारी दुकान का अचार सभी को बहुत पसंद आ रहा है, जरा हमें भी तो चखाओ। ये तो सबका प्यार है जमींदार साहब, ये लीजिए, आप इसे चख लीजिए। ये तो बड़ा स्वादिष्ट है। ऐसा करो, हमारे घर पर 10 किलो अचार पहुंचा देना। हमारे यहाँ बहुत बड़ा भंडारा है। 1 हफ्ते में हम तुम्हारे घर पर कुछ लोगों को भेज देंगे अचार के लिए। जी जमींदार साहब। अब अचार बनकर तैयार हो जाता है और डिब्बों में भरकर रख दिया जाता है जमींदार साहब के यहाँ भेजने के लिए। लेकिन उसी रात को वह सारा अचार भी चोरी हो जाता है। जब दोनों सुबह उठे तो क्या देखते हैं कि घर में फिर से चोरी हो गई है। सुनिए, किसी ने इस बार हमारा रखा हुआ अचार भी चुरा लिया है। ए बाप रे, फिर से चोरी! मैं जमींदार साहब को बताकर आता हूँ। उन्हें कहीं और से पता चलेगा तो कहीं वो गुस्सा ना हो जाएं। ठीक है, आप संभाल लेना सब कुछ इस बार। बिरजू जमींदार साहब के घर गया। जमींदार साहब, इस बार फिर से आपके लिए जो हमने अचार तैयार किया था वह चोरी हो गया। ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं तुमसे कुछ भी मंगाता हूँ और वो तुम्हारी घर में चोरी हो जाता है। मुझे लगता है तुम मुझे अपना सामान बेचना ही नहीं चाहते। ऐसी बात नहीं है जमींदार साहब, आप खुद सोचिए, मैं आपसे दुश्मनी क्यों मोल लूंगा। आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए दोबारा से 10 किलो का अचार तैयार करता हूँ। ठीक है, अगर इस बार कुछ हुआ तब देख लेना।
बिरजू अपने घर गया और सोचने लगा कि कैसे इन चोरों को रोका जाए। बिरजू ने चोरों को पकड़ने के लिए कुछ अलग तरकीब निकाली और चोरों को पकड़ने के लिए पूरा इंतजाम कर दिया था और इंतजार करने लगा। अचानक आधी रात को आवाज आई। सारे की सारे चोर चिल्लाने लगे। अब जैसे ही बिरजू उस कमरे में गया जहां पर अचार रखा हुआ था, तो वहां देखा सारे की सारे चोर जमीन में लेटकर चिल्ला रहे थे और अपनी आंखें मल रहे थे। ये क्या कर दिया? कोई बचाओ हमें, पानी दो हमें कोई। अरे हमारी आंखें जल रही हैं। मैं एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ। पहले मुझे बताओ कि ये कौन करवा रहा है, जल्दी बताओ, नहीं तो मैं पानी नहीं दूंगा। फिर चोरों ने जल्दी से कहा कि आपके घर पे ये सब बाबूलाल ने ही करवाया है। बिरजू को यह सुनकर गुस्सा आया, लेकिन उसने धैर्य से काम लेने की सोची। वह सीधे जमींदार के पास गया और सारा हाल बताया। साहब, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन पहले एक बार खुद जांच कर लीजिए। जमींदार ने मामले की जांच करवाई और सच सामने आ गया। बाबूलाल ही असली चोर था। जमींदार ने उसे नौकरी से निकाल दिया। बाबूलाल माफी मांगने लगा। जमींदार ने बाबूलाल को पुलिस के हवाले कर दिया और बिरजू से माफी मांगी। फिर सारा चोरी हुआ सामान मिल गया और फिर अचार लेकर बिरजू जमींदार साहब के घर पहुंचा। ये लीजिए जमींदार साहब, उम्मीदवार सामान आखिरकार पहुंच ही गया। ये लो तुम्हारे पैसे बिरजू। तुम सच में ईमानदार और मेहनती किसान हो। हमें तुम पर नाज है। आपका बहुत शुक्रिया सेठ जी। चलिए अब मैं चलता हूँ। इसके बाद बिरजू अपने घर लौट गया और इसके बाद से बिरजू के घर में कभी कोई चोरी नहीं हुई और बिरजू का काम बहुत अच्छे से चलने लगा। इस घटना के बाद बिरजू की ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। उसकी दुकान तेजी से बढ़ी और अब लोग दूर दूर से उसका अचार खरीदने आने लगे। बिरजू ने शहर में भी एक छोटी सी दुकान खोल ली और उसकी मेहनत रंग लाई। उसका अचार अब मशहूर हो चुका था।